मनुष्य का जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चेतना, आत्मसम्मान और अधिकारों के साथ जीने के लिए होता है। शिक्षा वह शक्ति है जो सबसे कमजोर व्यक्ति को भी इतना सक्षम बना सकती है कि वह अन्याय के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दे। जिस समाज में मनुष्य की कीमत उसके जन्म से तय की जाती है, वहां सच्ची मानवता और न्याय दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। अपने भाग्य को बदलने की प्रतीक्षा मत करो। ज्ञान, परिश्रम और संघर्ष के माध्यम से स्वयं अपना भविष्य निर्मित करो। समानता केवल कानून की पुस्तकों में नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार और अवसरों में दिखाई देनी चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे अपने विकास की संभावनाएं खो देता है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तब है जब हर व्यक्ति बिना भय और भेदभाव के अपनी क्षमता विकसित कर सके। आत्मसम्मान किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे खोकर प्राप्त की गई सफलता भी अधूरी होती है। कठिन परिस्थितियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमारी क्षमता और धैर्य को पहचानने का अवसर देती हैं। यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा और विचारों में परिवर्तन लाना होगा। जो अन्याय को सहता है, वह अनजाने में अन्याय को मजबूत भी करता है। सच्चा लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं, वह समान अवसर, सम्मान और न्याय की संस्कृति से बनता है। मनुष्य की महानता उसके पद, धन या शक्ति से नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों से मापी जाती है। अज्ञानता सबसे बड़ी गुलामी है, क्योंकि यह मनुष्य को अपने अधिकारों और संभावनाओं से दूर रखती है। संगठित समाज ही अन्याय के विरुद्ध प्रभावी आवाज उठा सकता है। सफलता उन्हीं के पास जाती है जो असफलताओं से डरकर रुकते नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। समाज की प्रगति का सबसे स्पष्ट संकेत उसकी महिलाओं की शिक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान में दिखाई देता है। धर्म का उद्देश्य मनुष्य को नैतिक और संवेदनशील बनाना होना चाहिए, न कि उसे विभाजित करना। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मार्ग की खोज कर लेता है। किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसकी सेना से पहले उसके जागरूक और शिक्षित नागरिकों में होती है। विचारों की शक्ति तलवार की शक्ति से अधिक स्थायी होती है, क्योंकि विचार पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। अपने बच्चों को केवल जीविका कमाने की शिक्षा नहीं, बल्कि न्याय, समानता और मानवता की शिक्षा भी दो। जो समाज अपने कमजोर वर्गों को अवसर नहीं देता, वह अंततः स्वयं अपनी प्रगति को रोक देता है। जीवन में सम्मान मांगने से नहीं, अपने चरित्र और कर्मों से अर्जित किया जाता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन वह उन्हीं को सिखाता है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। कानून तभी प्रभावी बनता है जब समाज न्याय और समानता की भावना को स्वीकार करता है। किसी भी संघर्ष का उद्देश्य केवल विरोध नहीं, बल्कि एक बेहतर और न्यायपूर्ण व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए। मनुष्य को अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए, लेकिन किसी दूसरे की गरिमा को कम करके नहीं। शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य मनुष्य को सोचने, प्रश्न करने और सही निर्णय लेने योग्य बनाना है। जो लोग परिवर्तन से डरते हैं, वे अक्सर इतिहास की प्रगति को रोकने का प्रयास करते हैं। यदि आपके पास ज्ञान है, तो आपके पास वह साधन है जो परिस्थितियों को बदल सकता है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। केवल अधिकारों की मांग और कर्तव्यों की उपेक्षा समाज को कमजोर करती है। महान व्यक्तित्व परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते, वे परिस्थितियों को बदलने का साहस रखते हैं। जिस समाज में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है, वही समाज आगे बढ़ता है।
समान अवसर के बिना प्रतिभा अक्सर दब जाती है और समाज अपनी संभावित महानता खो देता है। अपने सपनों को केवल कल्पना में मत रखो, उन्हें योजना, अनुशासन और परिश्रम से वास्तविकता में बदलो। न्याय केवल अदालतों में नहीं बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, उसके लिए कोई भी अवसर पर्याप्त नहीं होता। संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उससे बचने वाला व्यक्ति अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। शिक्षित नागरिक लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव होते हैं। मनुष्य को उसकी योग्यता से आंकना चाहिए, उसके जन्म या पृष्ठभूमि से नहीं। सच्ची प्रगति तब होती है जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी सम्मान और अवसर का अनुभव करे। धैर्य और दृढ़ता वे गुण हैं जो लंबे संघर्षों में भी मनुष्य को टूटने नहीं देते। जो लोग अपने इतिहास को समझते हैं, वे भविष्य की चुनौतियों का सामना अधिक आत्मविश्वास से करते हैं। स्वतंत्रता और समानता के बीच संतुलन बनाए बिना लोकतंत्र स्थायी नहीं रह सकता। ज्ञान का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। किसी भी क्रांति की शुरुआत विचारों से होती है। परिवर्तन पहले मन में जन्म लेता है। अपने जीवन का उद्देश्य इतना बड़ा बनाओ कि वह केवल तुम्हें नहीं बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाए। असफलता स्थायी नहीं होती, स्थायी होता है उसे सीखने या हार मान लेने का निर्णय। जो समाज भेदभाव को स्वीकार कर लेता है, वह अंततः अपनी नैतिक शक्ति खो देता है। अपने बच्चों को प्रश्न पूछने दो। जिज्ञासा ही ज्ञान और नवाचार का स्रोत है। नेतृत्व का अर्थ लोगों पर अधिकार जमाना नहीं बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है। आत्मसम्मान से भरा हुआ गरीब व्यक्ति उस धनवान से अधिक समृद्ध है जो भय और अन्याय के सामने झुक जाता है। समाज की वास्तविक उन्नति तब होती है जब हर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर समान रूप से उपलब्ध हों। जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, वह समय के साथ और अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बनता जाता है। विचारों की स्वतंत्रता के बिना कोई भी समाज जीवंत और रचनात्मक नहीं रह सकता। दूसरों को नीचा दिखाकर ऊंचा बनने की कोशिश अंततः स्वयं की कमजोरी को प्रकट करती है। यदि न्याय केवल कुछ लोगों तक सीमित हो तो वह न्याय नहीं बल्कि विशेषाधिकार बन जाता है। संगठन, शिक्षा और संघर्ष, ये तीनों मिलकर सामाजिक परिवर्तन की सबसे मजबूत शक्ति बनते हैं। कठिन समय हमें यह सिखाता है कि हमारे भीतर की वास्तविक शक्ति क्या है। अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहो, क्योंकि जागरूक नागरिक ही अन्याय के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरोध कर सकते हैं। मनुष्य को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। अंधानुकरण प्रगति का शत्रु है। महान समाज वह नहीं जो केवल समृद्ध हो, बल्कि वह जो न्यायपूर्ण और मानवीय भी हो। सच्चा सम्मान तब मिलता है जब आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि सोचने की स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग है। जो लोग परिवर्तन का साहस रखते हैं, वही इतिहास की दिशा बदलते हैं। जीवन में सफलता का अर्थ केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, वह समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने से भी जुड़ा है। अपने सपनों को परिस्थितियों की कैद में मत रखो। संघर्ष करो, सीखो और उन्हें वास्तविकता में बदलो। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व केवल आदर्श शब्द नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और अवसर के साथ नहीं जीता, तब तक हमारी प्रगति अधूरी है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मसम्मान, समाज को न्याय और राष्ट्र को सच्ची शक्ति प्रदान करता है।